हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रैंक जारी की है, यानी कि इंडेक्स जारी किया है, जिसको WIPO इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, या इसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी कहा जाता है इसे। तो इस GII इंडेक्स में हम ये देखेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है और इसको जारी करने वाली संस्था कब फाउंड की गई थी और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्या मायने हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा ये लेख है कि इंडिया रिटेन इट्स 40th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। साल 2023 के लिए भारत की रैंक 40वें स्थान पर है, ठीक है। किस में है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है, जो WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, राइट। अब देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी इसे कहा जाता है, यानी WIPO को विश्व बौद्धिक संगठन के द्वारा जो है यह इनोवेशन इंडेक्स जो है प्रकाशित किया जाता है। और वर्ष 2023 की बात की जाए तो इसमें भारत का स्थान 40वें स्थान पर है और विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं में से, यानी कुल कंट्री जो है 132 इसमें क्या है शामिल की गई थी, जिनके आधार पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच में सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान करता है ये, ठीक है। WIPO जो है ये रैंकिंग प्रदान करता है। साथ ही यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष 100 नवाचार समूहों की पहचान करता है, यानी कि जो नए संगठन हैं उनकी ये पहचान भी प्रोवाइड कराता है, राइट। WIPO की बात की जाए तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म पहली बात तो मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और ये इसका वर्क क्या होता है कि ये बौद्धिक संपदा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपने किसी विशेष फील्ड में विशेष काम कर रखा है। जैसे होता है ना कि आपने मान लीजिए कोई जैसे दवा बनाई हुई है, किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने दवा की खोज कर दी तो उसका पेटेंट करा लेते हैं और पेटेंट कराने के बाद वो काफ़ी लंबे टाइम तक उससे आने वाली अर्निंग का एक शेयर होल्डर करते हैं, राइट। तो बौद्धिक संपदा का मतलब ये होता है कि आपने किसी विशेष क्षेत्र में योगदान दिया है तो उसके लिए आपको पेटेंट उसमें मिल जाता है। देखिए, सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है, पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग ये है कि संयुक्त राष्ट्र की क्या है कि ये स्व-वित्त पोषित एजेंसी है, राइट, यानी कि सेल्फ फंडेड क्या है कि एजेंसी है WIPO। साथ ही इसमें कितने हैं तो 193 क्या है मेंबर कंट्री हैं, राइट। और इसका जो अधिदेश होता है वो शासी निकाय और प्रक्रियाओं के लिए WIPO अभी समय में निर्धारित किया गया था, यानी कि साल 1967 14 जुलाई 1967 में WIPO की स्थापना की गई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, राइट। तो ये क्या था, विपो के बारे में जानकारी थी, WIPO की बात जानकारी थी, ठीक है। आगे देखिए, अगर डिटेल की बात करें इसमें तो वर्ष 2023 में स्विट्ज़रलैंड क्या है सबसे टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, जिसने GII इंडेक्स में लगातार पिछले 13 सालों से अपना फर्स्ट स्थान क्या है कायम कर रखा हुआ है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड पिछले 13 सालों से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है। साथ ही इसके बाद देखें तो सेकेंड नंबर पर स्वीडन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है और फिर सिंगापुर है, राइट। तो ये क्या है 5 टॉप मोस्ट इकोनॉमी है जिन्होंने अपना जो है स्थान कायम रखा हुआ है, या इस साल इनका नाम आया हुआ है। पर्टिकुलरली स्विट्ज़रलैंड के लिए बता रहा हूँ कि ये पिछले 13 साल से क्या है टॉप पर बनी हुई है। सिंगापुर ने शीर्ष 5 में प्रवेश किया है और दक्षिण पूर्व एशिया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिंगापुर कहाँ पड़ता है, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं में ये क्या है अग्रणी स्थान है, यानी सिंगापुर जो है इस क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र में पड़ने वाला क्या है एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जिसने अपना ये स्थान इसमें हासिल किया है। भारत ने नवीनतम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2023 में 40वां स्थान किया है, जो कि वर्ष 2015 में 81वें स्थान के बाद से उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाता है, यानी कि 2015 में GII में भारत की रैंकिंग कितनी थी 81 नंबर पर थी, ठीक। और जो अब कहाँ पहुँच चुकी है तो अब ये पहुँच चुकी है 40वें स्थान पर 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
कुल मिलाए कहने का मतलब ये है कि ये पिछले 8 वर्षों में नवाचार में निरंतर और पर्याप्त वृद्धि को उजागर करता है कि भारत की इकॉनमी क्या है, लगातार जो है वृद्धि कर रही है, राइट। ये देखिए इसमें क्या है, टॉप 10 मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी के नाम दिए गए हैं। पहला कौन सा है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, ये क्या है, 10 टॉप मोस्ट इकोनॉमी हैं। ठीक है, यह इनोवेटिव इकोनॉमी है, यानी कि इनकी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने इनोवेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया हुआ है। तो इसको एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि ये तैयार करने में आपके लिए आसानी रहे, राइट। साथ ही बात की जा रही तो चीन के 24 और अमेरिका के 21 क्या है क्लस्टर की तुलना में भारत में विश्व की कुल 100 में से 4 साइंस एंड टेक क्लस्टर हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्लस्टर होते क्या हैं। ये भारत में यदि देखा जाए तो चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में क्या है स्थित हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत कम है इसलिए इनका लोकेशन भी याद होना क्या है ज़रूरी है। साइंस एंड टेक क्लस्टर विश्व के वे क्षेत्र होते हैं जहां आविष्कारकों और वैज्ञानिक लेखकों का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, यानी कि जहां वैज्ञानिक और जो आविष्कारक होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है, तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये हैं चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। साथ ही चीन के पास अब तक सबसे ज़्यादा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी इसने पीछे छोड़ दिया है और विश्व में सबसे अधिक संख्या में क्या है क्लस्टर इसके पास इस समय मौजूद हैं, राइट। साथ ही अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रीवियस रैंक की बात करें कि इससे पहले रैंक क्या थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेट एग्ज़ाम्स में या वनडे एग्ज़ाम्स में भी करंट ईयर की रैंकिंग को न पूछ करके, करंट ईयर के इंडेक्स को न पूछ करके प्रीवियस ईयर के इंडेक्स को पूछ लेता है। देखिए ये क्या है, साल 2015 के लिए जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये 81 रैंक पर था। ठीक है, साल 2020 की बात की जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसकी रैंकिंग 48 थी। ठीक है, यानी भारत की रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि इंडिया जंप फ्रॉम 46 टू 40। ठीक है, साल 2021 की बात की जाए तो ये 46वें स्थान पर था और साल 2022 में क्या था, 40वें स्थान पर था। और वर्तमान करंट ईयर यानी कि साल 2023 में भी ये 40वें स्थान पर है, यानी इसने साल 2022 की जो रैंकिंग थी वही सेम रैंकिंग क्या है 2023 में भी इसको पर्याप्त हुई है। अब ये पीयूष गोयल साहब का एक स्टेटमेंट है, द स्टीडी राइज टेस्टिफाइज दैट इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी इज रैपिडली इमर्जिंग एज द ग्लोबल इनोवेशन हब। तो पीयूष गोयल साहब का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में उभर करके आ रही है। ठीक है, या निकल कर सामने आ रही है। तो ये क्या था, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, क्या रैंकिंग है, किस साल कितनी रैंकिंग रही और इसका विपो के द्वारा जो जारी किया जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।